क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जल्दी से हार क्यों मान जाते हैं? कई लोग तो सपनों की शुरुआत करते हैं लेकिन बीच राह में ही हार मान जाते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आते ही लोग पीछे हट जाते हैं। आखिर इसका वजह क्या है जो लोगों को हार मानने पर मजबूर कर देता है? क्या इसका वजह डर है, आत्मविश्वास की कमी है, आलस है या फिर कुछ और? आज की वीडियो में हम इसे ही गहराई से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इस सोच को कैसे बदला जा सकता है। लोग हार मान लेते हैं, इसका सबसे बड़ा वजह है डर। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे पर हंसेंगे, लोग मेरे खिलाफ बोलेंगे। क्या यह सच है? नहीं। हम अपने डर के कारण अपने सपनों को नहीं छोड़ते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि डर एक हमारा दिमाग का खेल है जो हमें तो रोक नहीं सकता है लेकिन हमारा मन हमें जरूर रोक सकता है। तो अब सवाल है कि क्या हमें अपने डर के कारण हार मान लेना चाहिए या फिर अपने डर को हराकर आगे बढ़ना चाहिए? कई लोग तो सोचते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? यही सोच लोगों को हार मानने पर मजबूर कर देता है। जब आपको अपने आप पर भरोसा ही नहीं रहेगा तो कोई भी आसान काम आपको मुश्किल ही लगेगा। जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं तो कोई भी मुश्किल काम आपको आसान लगने लगेगा। अब बात करते हैं धैर्य की, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या हम तुरंत नतीजा चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ 2-3 दिन पढ़ लें और मेरा रिजल्ट आ जाए? ऐसा कभी नहीं होता है। जब लोगों को नतीजा नहीं मिलता है तो लोग हार मान जाते हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं होता है कि बीज बोने के बाद भी समय पर फसल आता है। ठीक उसी तरह मेहनत का फल भी हमेशा समय पर ही मिलता है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो आपका जीत तो पक्का है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने कितनी बार अपने काम को टाला है? आपने कितनी बार कहा है कि इस काम को आज नहीं कल करूंगा? शायद आपको याद नहीं होगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कल कभी नहीं आता है और यही आदत हमें हार की तरफ ले जाता है। अब बात करते हैं आलसी की। जो लोग आलसी होते हैं वो मेहनत नहीं करते हैं, वो हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं होता है कि आसान रास्ता हमेशा हार की तरफ ले जाता है। अब बात करते हैं गलत माहौल की। अगर आप गलत माहौल में रहते हैं, आपके आसपास के लोग गलत होते हैं जो आपको हमेशा कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता है, तू ये मत कर, तो आपका आत्मविश्वास भी टूटता है, जिसकी वजह से आप हार मानने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप अच्छे माहौल में रहते हैं, अच्छे लोगों के बीच रहते हैं, तो वो लोग आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता है। आप मेहनत करते हैं, आप जी जान से मेहनत करते हैं क्योंकि आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। अब सवाल है कि क्या उम्मीद ही लोगों को जिंदा रखता है? क्या उम्मीद टूट जाता है तो लोग सब कुछ छोड़ देते हैं? नहीं, सच बात तो ये है कि उम्मीद ही लोगों को खड़ा करता है, लेकिन लोग कहते हैं कि अब देर हो गया, अब मुझसे नहीं होगा और यहीं से हार की शुरुआत होता है। तो अब आप जरा सोचिए कि अगर भगत सिंह उम्मीद छोड़ दिए होते हैं तो क्या हमें कभी आजादी मिलती? कभी नहीं। तो अब सवाल है कि क्या हमें अपनी उम्मीद को छोड़ देना चाहिए या फिर हमें अपनी उम्मीद को जिंदा रखना ही असली जीत है? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? लोग शुरुआत बड़ी जोरों शोरों से करते हैं लेकिन जल्दी से ही हार मान जाते हैं। इसका सबसे बड़ा वजह है तुलना। अक्सर हम सोचते हैं कि वो सफल हो गया और मैं अभी पीछे हूँ, उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं, शायद मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। तो आप ही जरा सोचिए कि जब दूसरों की सफलता से हम अपनी असफलता को नापेंगे तो हमारा आत्मविश्वास नहीं टूटेगा? क्या हमें ये नहीं लगता है कि हम उनकी तुलना कभी नहीं कर पाएंगे और यही सोच हमें हार मानने पर मजबूर कर देता है? लेकिन अब सवाल है कि क्या हर किसी का सफर एक जैसा होता है? क्या हर किसी का मंजिल एक होता है? नहीं। अब आप सच्चाई सुनिए, जब तक आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे ना तब तक आप अपने आप को सफल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमेशा आपसे कोई ना कोई आगे निकलता रहेगा। अगर आप दूसरों को देखकर जलते रहेंगे ना तो आप अपने आप पर कभी भी ध्यान भी नहीं दे पाएंगे और जब आप अपने आप पर ध्यान नहीं देंगे तो आप मेहनत भी नहीं कर पाएंगे और आपके लिए तो हार मानना आसान होगा। इसलिए आपको अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना है, आपको अपनी तुलना सिर्फ कल से करना है। आपको ये सोचना है कि क्या मैं कल से आज थोड़ा बेहतर बन पाया, क्या मैं कल से आज थोड़ा मेहनत ज्यादा कर पाया। आपको एक बात का हमेशा याद रखना है कि आपका तुलना दूसरों से नहीं करना है, आपको तुलना सिर्फ अपने आप से करना है, क्योंकि मेहनत भी आपको करना है और जीतना भी आपको ही है। कई लोग तो हार इसलिए मान जाते हैं कि वो शुरुआत ही सही तरीके से नहीं करते हैं, बिना प्लानिंग किए, बिना सोचे समझे वो सपनों की दौड़ में कूद पड़ते हैं। तो आप ही जरा सोचिए कि बिना नक्शा के कोई सफर पूरा कर सकता है? बिना पढ़े कोई भी एग्जाम पास कर सकता है? कभी नहीं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग के साथ काम को शुरू करना है। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि हाँ ये मैं तो कर लूंगा, तो थोड़ा सा जब मुश्किल आएगा ना तो आप पीछे हट जाएंगे। फिर आप सोचेंगे कि ये करना मेरी बस की बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम हार इसलिए मान जाते हैं क्योंकि हमारा सपना बड़ा होता है या फिर हम हार इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारा योजना अधूरा रहता है? याद रखिए, सही योजना ही आधी जीत के बराबर होता है। अगर आप अपना योजना पहले से तय कर लेते हैं तो आपको हार मानने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको हर कदम पर पता होगा कि आपको क्या करना है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो हार सिर्फ इसलिए मान जाते हैं क्योंकि वो लोग हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि कोई मेरा साथ देगा तब मैं
आगे बढ़ूंगा, कोई मुझे रास्ता दिखाएगा तब मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। लेकिन अब सवाल है कि क्या हर समय कोई साथ खड़ा रहेगा? क्या हर समय कोई रास्ता दिखाएगा? क्या सफलता दूसरों के भरोसे मिलता है? कभी नहीं। जो लोग मेहनत करने के बजाय दूसरों की मदद लेते हैं वो वही का वही रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक होगा तब मैं मेहनत करूंगा, तब मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन वो समय कभी भी नहीं आता है और धीरे धीरे वो लोग हार मान लेते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जो खुद पर निर्भर रहते हैं वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि सपना आपका है तो मेहनत भी आपको ही करना होगा। लेकिन अब सवाल है कि क्या हमेशा हमें दूसरों पर निर्भर रहना चाहिए या फिर अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। दोस्त, अब तो आप जान ही गए होंगे कि लोग हार क्यों मान लेते हैं। कभी डर की वजह से, कभी आलस की वजह से, कभी समाज की वजह से, और भी कारण है जिसकी वजह से लोग हार मान जाते हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या हार मानना ही जिंदगी का असली रास्ता है? अब आप सच्चाई सुनिए, हारना आसान होता है लेकिन यही आसान रास्ता आपको अंदर से कमजोर कर देता है। कोशिश करना मुश्किल होता है लेकिन यही कोशिश आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। हारना कोई समस्या नहीं होता है, समस्या तो तब होता है जब लोग हार कर उठना छोड़ देते हैं। असफलता कोई समस्या नहीं है, समस्या तो ये है कि लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप हार मानने वाले हैं या फिर डर का सामना करने वाले हैं? क्या आप अपने सपनों को अधूरा छोड़ देंगे या फिर आप अपने सपनों को पूरा भी करेंगे? आपको हमेशा एक बात का याद रखना है कि ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिलता है, इसलिए आपको हार नहीं मानना है, जी जान से मेहनत करना है। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।